बिजनौर जनपद की 3 बड़ी खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे, जहां पर बिजनौर के एक गांव में 7.5 लाख रुपए के गबन यानी भ्रष्टाचार का आरोप है ग्राम प्रधान और सचिव पर। क्या है पूरा मामला, किस गांव की ये खबर है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिजनौर जनपद में ही एक रोड पर नीलगाय टकरा गई। एक स्कॉर्पियो से गनीमत ये रही कि स्कॉर्पियो वाले की जान नहीं गई, बाकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। इस घटना के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इनामपुरा की उस खबर के बारे में जहाँ पर गुलदार 5 दिनों पहले पकड़ा गया और ऊपर से वन विभाग ने ही गाँव वालों पर केस ठोक दिया है, जिसके बाद लगातार किसान यूनियन धरना दे रहा है। तीनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, नमस्कार, मोहम्मद साकिब, न्यूज़ बिजनौर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पहली खबर में बात करेंगे जहां पर प्रधान और सचिव पर 7.5 लाख रुपए गबन का आरोप लग रहा है। ये मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम इस्सापुर का है। यहां ग्राम प्रधान नौबहार सिंह और पंचायत सचिव सोकेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दोनों ने मिलकर 7.5 लाख रुपए का गबन किया है। मतलब है कि गाँव में ही एक सड़क जो पहले से बनी हुई थी, थोड़ी सी सड़क और बनाए और पूरी सड़क को ही अपना दिखाकर 5,64,000 रुपए सरकारी खाते से निकाले। इसके अलावा सरकारी स्कूल जो गाँव में होता है उसके खाते से 1 लाख यानी टोटल 7.5 लाख रुपए का गबन किया गया है, ऐसा गांव वालों का आरोप है। और गांव वाले फिलहाल ब्लॉक पर धरना दे रहे हैं और इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला 11 सितंबर 2023 का है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप यह है कि इन पर इल्जाम साबित हो गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और प्रधान और सचिव पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रधान और सचिव का कहना है कि हम पर जो इल्जाम लगा जा रहा है वो गलत और बेबुनियाद है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। छोटी सी एक क्लिप सुनिए। हमारे गांव में पंचायत सेक्रेटरी सोकेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान श्री नौबहार सिंह हैं। ये 2023 में सस्पेंड हुए थे सरकारी गमन करने के संबंध में। जो सड़क सांसद निधि की बनी हुई थी, पहली अच्छी सड़क थी, उस पर 100 मीटर का टुकड़ा बनाकर बिना कार्य किए, बिना एमबी माप पुस्तिका के इन्होंने पैसा निकाल लिया 5 सितंबर 2024 को। 2.5-3 महीने के बाद हमने जांच कराई। जांच उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने और सीडीओ साहब ने कराई। जांच में आरोप सिद्ध पाए गए कि हाँ, पैसा निकल चुका है, काम नहीं हुआ है। हम मजबूरन होकर धरना प्रदर्शन के लिए 2 दिन से बैठे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो बात करते हैं जहां पर नीलगाय से स्कॉर्पियो टकराई है। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ में कालागढ़ क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो कार की नीलगाय से टक्कर हो गई। दरअसल यह मामला कुछ इस तरह से है कि नीलगाय का जो पूरा झुंड था वो रोड पार कर रहा था, तो वाहनों की आवाजाही देखते हुए कुछ नीलगाय तो रुक गई, लेकिन कुछ नीलगाय लगातार रोड पार कर रही थी, जो कि स्कॉर्पियो से टकरा गई। और गनीमत ये रही क्योंकि स्कॉर्पियो एक मजबूत गाड़ी मानी जाती है, जिसके चलते कार को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन जो दोनों लोग सवार थे उनको मामूली चोट आई। इस पर लोगों का कहना यह है कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं वो यहाँ पर होती रहती है, जिसमें अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और इस तरह जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए संज्ञान लेते हुए कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात करते हैं गुलदार की घटनाओं को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि 10 मई को इनामपुरा के जंगलों में गुलदार घुसाया था, जिस पर ग्रामीण कुछ इकट्ठा हुए और उन्होंने गुलदार को रस्सी की और डंडे की मदद से पकड़ लिया, उसको बंद करके रखा। बाद में वन विभाग को फ़ोन किया और वन विभाग ने सही सलामत यानी जिंदा हालत में गुलदार को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद गुलदार का इलाज किया गया, क्योंकि हालत थोड़ी उसकी नाजुक थी और इलाज के दौरान गुलदार मर गया। और 12 लोगों पर इनामपुरा के वन विभाग ने मुकदमा ठोक दिया है, जिसके बाद किसान यूनियन पूरी तरह से हरकत में आई कि एक तरफ तो वन विभाग के पास गुलदार का कोई इलाज नहीं है, 28 लोगों की मौत जनपद बिजनौर में बीते 2-3 सालों में हो चुकी है। दूसरी तरफ जब ग्रामीणों ने अपना बचाव करने के लिए गुलदार को पकड़ लिया, गुलदार को रस्सी से बांधे रखा और वन विभाग के हवाले किया। किसान यूनियन के नेताओं को यह भी कहना है कि जब वन विभाग को गुलदार दिया गया तब गुलदार जिंदा था, उसकी मौत हो गई, तो बाद में हम भला क्यों जिम्मेदार है और लोगों पर मुकदमा क्यों किया गया। तो किसान यूनियन के जो नेता हैं उनकी हम आपको क्लिप अभी सुनाएंगे। साथ ही साथ अब इस धरना प्रदर्शन को जो राजनीतिक पार्टी है उनका भी साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस का भी इस धरने को साथ मिला है। तो अब सुनिए कि किसान यूनियन की तरफ से इस बारे में क्या कहा गया है। हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए अपडेट को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। मटावर क्षेत्र इनामपुरा सर, गुलदार ने एक किसान के घेर मार कर हमला करा। उन्होंने पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। 3 दिन बाद वन विभाग एक आरोप लगाता है और वो गुलदार मारा गया, मर गया, दिया था, पकड़ के दिया था। उसकी वीडियो भी इनका विभाग बना कर लाएगा। इनके दोनों कुत्ते मार लिए, अगर मार दिया तो क्या है, कहें के सबूत दे रहा है। शहरे चंदक की हरे पेड़
मंडावर के हरे पेड़ कटवा कर खा जाए, कॉलोनी पर स्वादी 200 बीघे में। इतना भ्रष्टाचार है इसके पेट में, तो ये कब तक